इतिहास हमसे पुरानी चीजों के जरिए बातें करता है। ये चीजें हमारे अतीत के राज अपने अंदर छुपाए हुए होती हैं और हमें बहुत पुरानी सभ्यताओं की कहानियां सुनाती हैं। इन रहस्यों को सुलझाना एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। सदियों से हम अंदाजा और तुलनात्मक काल निर्धारण पर निर्भर थे, जिसमें हम पुरानी चीजों की तुलना उसी काल की दूसरी चीजों से करते थे। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था और बहुत कुछ कल्पना पर छोड़ देता था। लेकिन फिर रेडियो कार्बन डेटिंग के आने से पुरातत्व विज्ञान में क्रांति आ गई। 20वीं सदी में कार्बन डेटिंग एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई, जिससे हमें जैविक पदार्थों की उम्र का पता लगाने का एक तरीका मिला। यह तरीका कार्बन 14 के क्षय पर निर्भर करता है, जो एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। सभी जीवित जीव कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं और जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 का क्षय शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए कि जीव कब तक जीवित था, बचे हुए कार्बन 14 को मापते हैं। फिर भी कार्बन डेटिंग की अपनी सीमाएं हैं। ये केवल जैविक पदार्थों पर काम करता है। इसमें मिट्टी के बर्तन, औजार और कई अन्य कलाकृतियां शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डेटिंग एक निश्चित समय सीमा तक सीमित है और 50,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं की डेटिंग के लिए अविश्वसनीय है, क्योंकि कार्बन 14 की मात्रा सटीक रूप से मापने के लिए बहुत कम होती है। समय के साथ कार्बन 14 डेटिंग कम विश्वसनीय हो गई है। वैज्ञानिक एक वैकल्पिक डेटिंग पद्धति की तलाश कर रहे हैं जो कार्बन 14 की सीमाओं को पार कर सके। इस खोज ने कैल्शियम 48 को जन्म दिया है, जो चट्टानों और खनिजों में पाया जाने वाला एक लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जो पृथ्वी के वायुमंडल पर बमबारी करने वाली कॉस्मिक किरणों द्वारा बनता है। कैल्शियम 48 फिर खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता बनाता है, पौधों और जानवरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कार्बन 14 की तरह कैल्शियम 48 एक अनुमानित दर से क्षय होता है, जिससे वैज्ञानिकों को नमूने की उम्र निर्धारित करने में मदद मिलती है। कैल्शियम 48 कार्बन 14 की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है। इसका आधा जीवन बहुत लंबा होता है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग लाखों वर्ष पुरानी वस्तुओं को डेट करने के लिए किया जा सकता है और यह कई प्रकार की सामग्रियों में भी पाया जाता है, जो इसे एक अधिक बहुमुखी डेटिंग उपकरण बनाता है। कैल्शियम 48 को मापना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस या एटीटीए पद्धति एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। एटीटीए एक अत्यधिक संवेदनशील तकनीक है जो कैल्शियम 48 की मिनट मात्रा का पता लगा सकती है। यह प्राचीन कलाकृतियों के डेटिंग के लिए इसे आदर्श बनाता है। एटीटीए पद्धति कैल्शियम 48 परमाणुओं को ठंडा और फंसाने के लिए लेजरों का उपयोग करके अलग अलग परमाणुओं को फंसाकर काम करती है। एक बार फंस जाने के बाद परमाणुओं को गिना जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को नमूने की उम्र निर्धारित करने में मदद मिलती है। एटीटीए अभी भी एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है और तेजी से विकसित हो रही है। जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा, यह अतीत के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करता है। कैल्शियम 48 डेटिंग के अनुप्रयोग बहुत विशाल है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। पुरातत्व विज्ञान में यह हमें प्राचीन बस्तियों की तिथि निर्धारित करने और शुरुआती मनुष्यों के प्रवास पैटर्न के बारे में जानने में मदद कर सकता है। भूविज्ञान में कैल्शियम 48 का उपयोग चट्टानों और खनिजों के निर्माण का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, जो पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कैल्शियम 48 डेटिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। बर्फ के टुकड़ों की डेटिंग करके वैज्ञानिक समय के साथ पृथ्वी की जलवायु में होने वाले बदलावों को ट्रैक कर सकते हैं। हमारे ग्रह की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम 48 डेटिंग एक शक्तिशाली नया उपकरण है। इसमें हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने, वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने की क्षमता है। जैसे जैसे हम परमाणु में गहराई से जाते हैं, हम नई संभावनाओं को उजागर करते हैं। कैल्शियम 48 डेटिंग केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, यह मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान की खोज कभी न खत्म होने वाली है। प्रत्येक नई खोज के साथ हम अपने अस्तित्व की कहानी को फिर से लिखते हैं। कैल्शियम 48 एक प्रकाश स्तंभ है जो हमारी दुनिया और उसके इतिहास की गहरी समझ के मार्ग को रोशन करता है।